Today our topic is multiply choice questions of mathematics. तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बोलना है दो कंसेक्यूटिव नंबर्सों का। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर हम फर्ज करो एक नंबर हम कंसिडर करेंगे 6, तो दूसरा इसका मतलब होता है 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7, यानी कि लगातार। अगर एक है 5 तो दूसरा है 6। जैसे हमारा 6 एंड 7 दे आर टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर हमें ये बताना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या रहेगा, तो एचसीएफ हम 1 और 2 पे भी चेक कर सकते हैं। तो एचसीएफ चेक करने के लिए हम 6 का फैक्टर देखेंगे, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। अगर हम 7 देखेंगे तो 7 1 आर 7। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ इसके फैक्टर्स क्या हैं 6 के, इसके 6 के फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 1, और 7 के फैक्टर्स क्या हैं 7 × 1। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों में एक जैसा क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ए टू कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हमारे पास अगर 3 और 4 हो तो 3 में भी 1 आ जाता है, 4 में भी 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का एचसीएफ 1 रहेगा। अब हमेशा के लिए आप यही याद रखना यानी कि एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल देयर, वो किसके बराबर होता है, एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी प्रोडक्ट, डी डिवीजन। देखो ये 10th में भी आ जाता है, एलसीएम जब भी एचसीएफ इज इक्वल टू, तो आपने सुना ही होगा एलसीएम जब भी एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो कैसे, अगर हम देखेंगे मिसाल के तौर पर दो नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास 8 और 4 है। तो अगर हम देखेंगे 8 के फैक्टर्स, तो 8 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो अगर हम 4 देखेंगे 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। तो अगर हम एचसीएफ देखेंगे, एस इसमें भी 2 है एक बार, इसमें भी एक बार है, तो इसमें भी 2 एक बार है, इसमें भी, और 2 इसमें है, इसमें और एक 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 एचसीएफ में नहीं आएगा, मगर 1 दोनों में है, 1 तो एचसीएफ में आ जाएगा। तो 1 से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम देखेंगे इसका एचसीएफ हमारा क्या रहा, इसका एचसीएफ हमारा 2 × 2 रहा, दैट मीन्स 4। तो एलसीएम क्या रहा, तो एलसीएम हमारा क्या रहा, तो इसका एलसीएम क्या रहा। देखो एलसीएम के देखते वक्त इन दोनों 2 में से हम एक 2 लिखेंगे, और इन दोनों 2 में से एक 2 लिखेंगे, और बचा ये 2 भी एलसीएम में आ जाएगा। दैट मीन्स 2 2 आर 4, 2 आर 8। इसका एलसीएम क्या रहा 8। अगर हम देखेंगे इससे क्या कहा था, एचसीएफ जरूरी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है 4, एलसीएम क्या है 8। ये क्या प्रोडक्ट ऑफ, अगर हम ये किसके बराबर निकला 32, 8 4 32। ये 32 किसके बराबर होगा, ये 32 किसके बराबर होगा, अगर हम ऐड करेंगे ऐसे 4 और 8 और 4 कितना होता है 12। यानी कि ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल देयर, ये किसके बराबर आ जाएगा। देखो अगर हम ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये मगर हमारा 32 है, दैट 8 + 4 + 8 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये ठीक नहीं है, तो ऐड में नहीं आ जाएगा बराबर। अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में भी नहीं आएगा, अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ से -4 आ जाता है, अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें बराबर आ जाएगा। तो दैट मीन्स एलसीएम जरूरी एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 4x + x + 2x² + x - 1। अगर हमारा x - 1 के बराबर है तो इसमें क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें चेक करना है। देखो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम 4 लिखेंगे, x किसके बराबर है हमारा -1, तो x के बदले हम लिखेंगे -1 प्लस x के बदले क्या आ जाएगा -1 प्लस 2, x के बदले -1 का होल स्क्वायर, और x के बदले -1, और यहाँ पर भी -1। अब 4 1 आर दैट इज 4 प्लस माइनस 2 1 आर 2 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 × -1 दैट इज +1 +1 × 2 दैट इज +2। तो यहाँ पर हमारा -1 है, और यहाँ लास्ट पर भी फिर भी -1। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस वाले कितने हैं 1 2 3, तो इनका 4 है, इनको हम ऐड करेंगे।
415, 516, 17। देखो जब भी हमारा माइनस में जितने भी टर्म्स आ जाएंगे, जितने भी नंबर्स आ जाएंगे, इनको हमें ऐड करना है और बाद में साइन माइनस की रखनी है। तो इसके बाद 415, 516, 617 और यहाँ पर हमारा 2+2 भी है। तो अगर हम 7 में से 2 निकालेंगे माइनस प्लस दैट इज माइनस, तो 7 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 5। तो साइन किसकी रहेगी, साइन हमारी बड़े डिजिट की रहेगी, तो माइनस की साइन रहेगी। तो इसका सही आंसर रहेगा -5। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज। देखो जहां पर हमारी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर उसकी डिस्टेंस क्या बन जाएगी, उसकी डिस्टेंस लाइन्स इज, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज, वो किसके बराबर होता है मैथमेटिकली। तो अगर हम देखेंगे इसने ये ऑप्शन रखा है इक्वल, बी 1/2, सी 0, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर रहेगा 0। Question of 5, pick out the positive rational number from amongst the following। इनमें से बोलना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन सा है। देखो अगर जिसमें एक नेगेटिव है तो इसके डिवाइड में प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो इसमें भी माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। लेकिन इसमें माइनस माइनस प्लस और ये माइनस और माइनस कट हो जाता है तो इसमें भी माइनस रहेगा। तो अगर इसका सही आंसर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर रहेगा -2 डिवाइड बाई -3। तो यही हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर इन चारों में से रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी।